नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन रूस के ऊपर ऐसे हमला कर देगा, रूस ने यह सपने में भी नहीं सोचा था। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल धरे के धरे ही रह गए। रूस की एंट्री मिसाइलें, रूस का सारा गोला बारूद धरा का धरा रह गया। जेलेंस्की ने रूस में 600 किलोमीटर भीतर घुसकर रूस की कमर तोड़ दी है। हालांकि रूस ने तमाम एंटी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, जिनसे बचकर कोई मिसाइल, कोई जहाज रूस में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जेलेंस्की ने एक ऐसा जुगाड़ खोज निकाला जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। सोचकर हैरान करने वाला तरीका कुछ ऐसा था कि यूक्रेन की सेना ने कुछ ट्रकों में हमला करने वाले ड्रोन छुपा दिए। ट्रकों को ऐसे बनाया कि बटन दबाते ही उनकी छत्तें निकल जाएं। इन ट्रकों को यूक्रेन ने रूस के अंदर किसी गुप्त तरीके से दाखिल करा दिया। रूस की खुफिया एजेंसी से लेकर सेना तक कोई भी उसे पकड़ ही नहीं पाया कि आखिर इन ट्रकों के अंदर है क्या। इन ट्रकों को ले जाकर कि 5 अलग अलग रूस के मिलिट्री एयर बेसेस के पास खड़ा कर दिया। उसके बाद रिमोट से ट्रकों की छतें ऑटोमेटिक हट गईं और ट्रकों से एक साथ ड्रोन्स का झुंड निकल पड़ा और रूस के सैन्य ठिकानों पर बम बनकर बरसने लगे। और रूस ने ये कभी सोचा नहीं होगा कि ड्रोन देश के भीतर भी घुसकर हमला कर सकते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि सीमा पर लगे एयर डिफेंस सिस्टम लगे के लगे रह गए और रूस के भीतर घर में घुसकर जेलेंस्की ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया और पुतिन इस ड्रोन हमले को रोक तक नहीं पाए। इतना ही नहीं, इस हमले में रूस के परमाणु हथियार ले जाने वाले विमान जलकर राख हो गए। रूस के 5 अलग अलग एयरबेस पर एक ही तरह के हमले किए गए। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब रखा है। यूक्रेन ने रूस के 5 अलग अलग इलाकों में बहुत सारे ड्रोन्स हमले किए। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू पिछले 1.5 साल से इस हमले की तैयारी कर रही थी। यूक्रेन को ये सब पता था कि सीमा पर रूस का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, इसीलिए सीधे ड्रोन उड़ा के रूस के एयरबेस तक पहुंचना नामुमकिन है। इस वजह से यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने सड़क के रास्ते बहुत सारे सिविलियन ट्रकों को रूस के 5 अलग अलग इलाकों में भेज दिया गया और फिर इन 5 मिलिट्री एयर बेसिस पर जबरदस्त हमला कर दिया। यूक्रेन ने इस हमले के दौरान रूस के एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस पर जोरदार हमला किया। इसके अलावा कुर्स्क और बयर्स के इलाके में यूक्रेन ने बमबारी की और यहाँ की रूस के रेलवे ब्रिज को भी यूक्रेन ने उड़ा दिया, जिसमें 2 बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं। रूस ने खुद माना है कि यूक्रेन के हमले में 5 मिलिट्री एयर बेस को नुकसान हुआ है और रूस को लाखों मिलियन डॉलर्स का भारी भरकम नुकसान हुआ है। यूक्रेन हमले के बाद पुतिन ने जो कहा वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। पुतिन को दुनिया जानती कि पुतिन हवाई बातें नहीं करते हैं, जो एक बार कह देते ओ कर डालते हैं, फिर किसी की भी नहीं सुनते। पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन पर ऐसे वॉरहेड से जवाबी हमला करेंगे जिसकी गर्मी सूर्य के तापमान तक पहुंच जाती है। पुतिन ने कहा कि हमारे ऑरोसैनिक वॉरहेड्स सूर्य के तापमान तक पहुंचते हैं, यह बेहद विनाशकारी होते हैं। दोस्तों, ऑरोसैनिक वॉरहेड्स रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो किसी भी देश के मौजूद एंटी मिसाइलें डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर बड़ी तेजी से और सटीक हमले करने में सक्षम होते हैं। यह आवाज की गति से 5 गुना से ज्यादा तेज चलती है। पुतिन ने दावा किया है कि रूस के पास ऐसे ऑर्गेजेनिक वॉरस हैं जो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ते हैं और टारगेट पर गिरते समय उनका तापमान करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो लगभग सूर्य की सतह के तापमान के बराबर होता है। यह महाविनाश और भयानक तबाही लाने के लिए किया जाता है। पुतिन ने कहा, 4000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा से सब कुछ राख बन जाता है। यह सिर्फ सैन्य चेतावनी नहीं, यह वास्तविकता है। हम अब लक्ष्य चुन रहे हैं। दोस्तों, अगर रूस इतनी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा तो क्या पश्चिमी देश चुप बैठेंगे? क्योंकि पुतिन ने आगे जो कहा उसने इस सबको हैरान कर दिया। पुतिन ने कहा कि जवाबी हमले के दौरान यूक्रेन से अलग भी निशाना लगाया जा सकता है। यूक्रेन से अलग का मतलब है कि वो क्या अमेरिका पर निशाने लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि रूस को मालूम है कि यूक्रेन को युद्ध में पूरी मदद अमेरिका कर रहा है। नाटो और अमेरिकी हथियारों के दम पर ही यूक्रेन रूसी सीमाओं पर और उसके अंदर तक हमला करने में सक्षम हो पाया है। इसीलिए रूस अपने जवाबी हमले में अमेरिका को भी निशाना बना सकता है। पुतिन ने जेलेंस्की को पश्चिम देशों की कठपुतली करार दिया है और यह चेतावनी दी है कि रूस की प्रतिक्रिया निर्दयी होगी। पुतिन ने कहा है कि जेलेंस्की और उसके पश्चिमी आकांक्षा जल्द ही पछताएंगे। हमने काफी सहन कर लिया है, अब रूस चुप नहीं बैठेगा। ये तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, अगर पुतिन यूक्रेन पर ओशैनिक वॉरहेड से हमला करते हैं
तो यह दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में भी धकेल सकता है। पुतिन के इस बयान के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो देश बहुत चिंतित हो गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र समेत कई यूरोपीय देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और युद्ध को और आगे न बढ़ाने की अपील की है। दोस्तों, यूक्रेन के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, जो है वह अमेरिका की शक्ति है। यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर हमला किया है। रूस के घर में घुसकर बमबारी कर तो दी है, लेकिन अब रूसी मिसाइलें इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रही हैं और दुनिया के देश इसे लेकर बेहद चिंतित हैं। इसी तरह की जानकारियां पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।